दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तस्वीर क्लासेस में। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, इसमें हम मौर्य उत्तर काल यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद में, ठीक है, उसके बाद का जो समय था, और गुप्त पूर्व काल यानी कि जो गुप्त साम्राज्य था उसके पहले के जो काल के बारे में यहाँ पर हम 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी के बारे में, इसके बीच की घटनाओं के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आपका RO UPPCS BPSC TRE 4.0 या इतिहास जिस भी एग्जाम में आता है उन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, और पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य में बताया भी था। तो ये बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या जो है कर दिया था, किसने किया था, ये भी क्वेश्चन है, अभी बताएंगे। तो उसने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, पुष्यमित्र ने, अग्निमित्र ने, वसुमित्र ने, या फिर कुजुल कटफिसेस ने। तो राइट आंसर है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था दोस्तों। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो आंसर दिया गया दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है। किसका आंसर है? पिछले क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्ण, या फिर वशिष्ठिपुत्र श्री पुलमावी। तो जो सबसे बड़ा, अगर आंध्र सातवाहन वंश का देखा जाए, सबसे बड़ा जो शासक था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या था? गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक था सातवाहन वंश का। लेकिन आपसे एग्जाम में एक जो प्रश्न ये नहीं पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों सिमुख। कौन है? सिमुख। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये आपका क्वेश्चन दोस्तों SSC 2000 में पूछा गया है। कुषाणों ने, इंडो बैक्टीरियन ने, या फिर गुप्त ने, या फिर शकों ने। तो राइट आंसर है दोस्तों इंडो बैक्टीरियन, या फिर इसको हिंद यूनानी के भी नाम से पुकारते हैं। क्या? हिंद यूनानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दोस्तों, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन उसी को कैसे घुमा के पूछा है कि सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने, इंडो बैक्टीरियन ने, गुप्त शासकों ने, या फिर शकों ने। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC में, UPPCS में भी कई बार पूछा गया दोस्तों। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फालतू की मैं बकवास नहीं करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर है दोस्तों आपका कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने सर्वप्रथम क्या किया था? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारतीय रंगमंच में यौनिका, यौनिका का मतलब जानते हो दोस्तों क्या होता है? पर्दा प्रथा। ठीक है, यानी कि रंगमंच थिएटर जिसे कहते हैं, वो किसने जो है शुभारंभ किया था, किसने इसको शुरुआत किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका SSC 2000 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो शकों ने, यूनानियों ने, पार्थियनों ने, या फिर कुषाणों ने। तो राइट आंसर दोस्तों आपका पार्थियनों ने। किसने? पार्थियनों ने क्या किया था? आपके जो है रंगमंच क्या किया था? शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। ये आपका झारखंड PSC में पूछा गया दोस्तों 2008 में ये क्वेश्चन। अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने, या फिर समुद्रगुप्त ने। तो राइट आंसर दोस्तों कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, UPPCS 1998 में आया है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के व्यापार करते थे। ऐसा PCS के एग्जाम में हमेशा आता है। तो कथन के तौर पर दिया गया, किसके तौर पर? कथन के तौर पर क्या दिया गया है? कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के व्यापार करते थे। कारण क्या बता रहा है? उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। क्या थी? उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी।
अब यहाँ पर आपके आंसर क्या पूछा जा रहा है, ये और आर दोनों सही हैं तथा आर ये की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन के बारे में ही ठीक ढंग से विस्तृत विवरण दे रहा है। अब बी क्या कह रहा है, ये और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। ये कह रहा है कि दोनों सही तो है, लेकिन ये जो आर है ये इसकी ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सही है, ये यानी कि ये ऑप्शन क्या है, सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। अब डी क्या कह रहा है, नहीं ये गलत है, ये वाला सही है। समझ में आया? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ये सही है किंतु आर गलत है। फारस कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये बात सही है, लेकिन उनकी सुसंगठित नौसेना जो थी उच्च कोटि की थी, ये बात सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम बार सैनिक व्यवहार में लाया गया था, यानी कि मिलिट्री शासन जिसे कहते हैं, कब लाया गया था, किसके शासनकाल में, या मतलब जो कौन लाया था। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग आईएसपीसीएस के एग्जाम में आपसे 2000 में पूछा गया है, तो ग्रीकों के द्वारा, शकों के द्वारा, पार्थियनों के द्वारा या फिर मुगलों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, तो सही आंसर दोस्तों आपका ग्रीक के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रीक के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यूपीपीएसएस के एग्जाम में 2010 में और 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैयाकरण का मतलब क्या है, व्याकरण का बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि विद्वान जिसे कह सकते हैं। ठीक है, पतंजलि ये किसके शासनकाल में रहता था या किसके समकक्ष था, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्ण, पुष्यमित्र शुंग या फिर कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 9, तो सही आंसर दोस्तों आपका पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था, उसी के समय में रहता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 72 ईस्वी में या फिर 56 ईस्वी में। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका 58 ईस्वी में। कब, 58 ईस्वी में। 78 ईस्वी में क्या शुरू हुआ था दोस्तों आपका 78 ईसा पूर्व में शक संवत, और इन दोनों के बीच में 135 साल का अंतर भी है। ठीक है, 135-36 साल का अंतर भी है दोस्तों, तो कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन मौर्य उत्तर काल और गुप्त पूर्व काल से संबंधित। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।